कोई छुपकर सुन रहा है आपकी सारी बातें। देखो उसके दिल में खोट है तुम्हारे लिए, और किसी के घर का माहौल बुरी तरह से बिगड़ने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है, कौन से पर्सन की सच्चाई आज आने वाली है आंखों के सामने। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा है, माता के भक्त जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, इतनी तो एनर्जी समझ में आ रही है। चलिए, जो भी माँ को मानते हैं, जो माता पर ही छोड़ रखे हैं अपने जीवन का सारा भार, जिनको भार नहीं लगता है, जिनको संघर्ष करना अच्छा लगता है, जो मेहनत से, परिश्रम से नहीं डरते हैं, जो दुश्मनों से नहीं डरते हैं, वे माता के भक्त होते हैं। मंगल की एनर्जी यहाँ आज, मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, मंगल का नाम लेती हूँ ना, मन अभी विचलित हो जाता है। कितनी घटनाएं हो रही है, मंगल का ये जो ट्रांजिट हुआ है इसकी वजह से कितनी घटनाएं हो रही है देश भर में। कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, यहाँ पहलगांव का दर्द अभी भरा भी नहीं था, अभी ऐसे ऐसे न्यूज़, पत्नी ने पति को मरवा दिया, पति ने पत्नी को मरवा दिया। सब मंगल है, सब मंगल है। शनि और मंगल ये दो ऐसे ग्रह होते हैं, जब भी इनका ट्रांजिट होता है, बुरी राशि में जब भी ये होते हैं, जो बुरे ग्रह में जाते हैं, बुरे घर में जाते हैं, तब कुछ ना कुछ उथल पुथल मचती है। और इस बार तो तहलका मचा है देश में। परमात्मा करे जल्दी से बीत जाए ये 2025, जल्दी से बीत जाए। चाहे कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ हो रहा हो, बहुत अच्छा हो रहा हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर घटनाएं हो रही है और देश में भी उथल पुथल मचेगी। और विदेश के साथ भी, जो हमारे मतलब देश और देश के साथ भी जो संबंध है, उसमें भी उथल पुथल मचने वाली है। परमात्मा करे बीत जाए ये 2025, माँ के आशीर्वाद से बीत जाए और हम सबकी रक्षा करे माँ। मंगल शब्द का शुभ हो, मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, बहुत संयम से रहें, बहुत संयम से, क्योंकि शांति से आप रह रहे हैं जब तक क्रोध नहीं आया है। जहाँ क्रोध आता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तभी जाकर क्रोध में कोई किसी को मरवा दे रहा है, कोई किसी का नुकसान कर दे रहा है, कोई किसी की आलोचना कर रहा है, कोई किसी का घाटा करवाने के दिन रात पीछे पड़ा है। यह सिर्फ और सिर्फ क्रोध का फल है। क्रोध मंगल का सूचक है। मंगल को पॉजिटिव रहने दें, मंगल को बैलेंस करके रखें, अपने गुस्से पर काबू रखें। हालात अच्छे नहीं हैं, कम से कम आप अच्छे से रहिए, आपका घर भी अच्छे से रहेगा। रिसीव कीजिए मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को। एक पर्सन है यहाँ, साफ साफ नजर आ रहा है, कोई छुपकर सुन रहा है आपकी बातें। छुपकर कौन सुनता है? शत्रु सुनते हैं। क्यों? सगा भाई सुने तो वो भाई नहीं, शत्रु है। क्यों? पत्नी सुने और बाहर खबर पहुंचाए, पत्नी करे आलोचना बाहर जाकर, तब पत्नी छुप छुप कर आप पर नज़र रखे और बाहर खबर पहुंचाए तो वो पत्नी नहीं, शत्रु है। हम सब अकेले जन्म लिए हैं, अकेले ही जी रहे हैं, अकेले ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये संबंध छल है। यहाँ कोई पत्नी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई पड़ोसी बन गया हमारा, कोई हमारा डॉक्टर मित्र बन गया है ना। ये सब नाटक मंडली है, ये सब नाटक मंडली है। जितने जीवात्माएं हैं सब स्वच्छंद है, अकेली है, किसी से कोई संबंध नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक बात हो जाती है, फिर ये तो मन को विचलित कर देगी कि फिर हमारा कोई नहीं है। हमारा है ना हमारे अपने, जो पराया होकर भी अपनों सा फर्ज निभा रहा है, जो हाथ पे हाथ डालकर थाम रखा है हमें, जो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा है, वो हमारा अपना है। हमारे घर में घुसा है, हमारा मित्र बनकर, हमारा भाई बनकर, हमारी संतान, हमारे रिलेटिव बनकर घुसे हुए हैं। लगातार हमारी आलोचना कर रहे हैं, दिन रात हमारे काम पर नज़र रख रहे हैं, बाहर सूचना पहुंचाई जा रही है। जो शत्रुओं से मिला है, सारी बात छोड़कर वन वर्ड में वो हमारा शत्रु है, चाहे वो हमारा रिलेटिव क्यों ना हो, है ना।
हमारा परिवार है, हमारे भाई का परिवार है, हमारी बहनों का परिवार है, और न जाने कितने कितने उंगलियों पर रिश्तेदार होते हैं हमारे। एक इंसान अगर कॉपी कलम लेकर बैठ जाए तो मुझे लगता है 100 क्रॉस कर जाएगा, इतने रिलेटिव होते हैं हमारे। लेकिन आपके दुख में, आपकी विपत्ति में, आपकी तकलीफ में कितने खड़े होते हैं, उनका नाम भी आप ज़रूर लिखें उस डायरी में। तब समझ में आएगा कि ये जो रिश्तेदारों की श्रेणी है ना, ये लंबी सी कतार, ये शादी ब्याह में न्योता देने के काम आते हैं। सिर्फ शादी ब्याह में न्योता दे दो इन 150-200 लोगों को, बुरे वक्त में तो शायद कोई एक या दो ही खड़ा होता है, वही हमारा अपना है। कोई छुपकर सुन रहा है आपकी सारी बातें, कार्रवाई करता है आप पर, खबर आपकी बाहर पहुंचा रहा है। आपको रहना है सावधान। आप बड़े भोले हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, जोर से बोलते हैं, जो है सबको बता देते हैं। आपका दिल कोमल है ना, आपका दिल निश्चल है, आपका मन साफ है। आपको लगता है सबका मन साफ होगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर कोई भिन्न है एक दूसरे से, कोई हमारे जैसा नहीं है। अगर आपके मन में छल नहीं है तो सामने वाला भी छल नहीं करेगा, ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है। आप बड़े मासूम हैं, आप बड़े भोले हैं, आपने छल नहीं किया किसी के साथ, लेकिन कोई है जो छल करने को तैयार है। मैं देख पा रही हूँ आपके ही घर के अंदर, जी हाँ, मैं आपके जीवन की बात नहीं कर रही, आपके घर के अंदर बात कर रही हूँ। कोई है जो हर वक्त सुनता है आपकी बातें, हर वक्त सुनता है, कान लगाकर सुनता है, और उसका कनेक्शन है बाहर के साथ। यानी कि कोई बुरी मनसा से, कोई गलत मनसा से, कोई गलत आलोचना करने के लिए, आपकी बातें बाहर पहुंचाने के लिए, आपकी सफलता में मार्ग में बाधा बनने के लिए कोई लगातार सुन रहा है छुपकर आपकी बातें, और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल पा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है धोखे का। कब धोखा हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, कब छल हो जाए आपके साथ आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि भेदी बाहर का नहीं, भेदी घर का है ना, भेदी घर का है ना। आप अपनों पर शक भी तो नहीं कर सकते। मुस्कुरा कर मिल रहे हैं, वो हमारे साथ खाना पीना खा रहे हैं, हर वक्त हमसे सुख दुख की बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि किसके मन में क्या है, ये वो परमात्मा ही जाने। ये जो छल है ना, ये राहु है ना। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छल है ना, मिथ्या बातें करना, छल करना, चेहरे पर मुस्कुराना, पीठ पीछे आंखें दिखाना, ये राहु है। जब राहु बुरा हो जाता है ना, बैड फल देने लगता है, तो हमारे अपने ही हमारे शत्रु बन जाते हैं, हमारे अपने ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है मुझे, हमारे अपने बन गए हैं हमारे शत्रु। कोई है जो मिल गया है दुश्मनों से, आपकी सारी बातें सुन सुन कर बाहर पहुँचाता है, निरंतर आलोचना कर रहा है आपकी। कैसे आप तरक्की करेंगे, कैसे आप सफल हो जाएंगे, ये इस चैलेंज ले लेता है, ये चैलेंज ले लेता है कि मैं भी देखता हूँ कैसे सफलता मिलती है आपको। तो रहना है आपको अपनों की भीड़ में, इस कपटी से सावधान, जो बिल्कुल आपके परिवार के बीच घुसा है, जो बिल्कुल आप लोगों में घुसा हुआ है, लेकिन वास्तव में वह मित्र नहीं, वो परिवार नहीं, वो सदस्य नहीं, वह शत्रु है। आपको रहना है उससे सावधान। ऑलराइट, मरून पर्दे आंखों के सामने आ रहे हैं, मरून, बिल्कुल, ये रेड नहीं है, डार्क मरून कलर के पर्दे किनके घर में लगे हुए हैं। पर्दे भी सुंदर है और घर भी सुंदर है। आपका घर का सुंदर का मतलब, मुझे सामान से कोई मतलब नहीं। आपके घर में महंगे सामान हो, सस्ते सामान हो, आपके घर के दीवारों में महंगा पेंट लगा हो या सस्ता, अच्छा घर यानी अच्छी एनर्जी। आपका घर अच्छा है, मैंने कहा आपका घर अच्छा है, यानी ऐसा नहीं आपके घर में कुछ महंगा सा होगा जो मुझे अच्छा लग गया। आपका घर बहुत अच्छा है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका घर पॉजिटिव है। मरून कलर के पर्दे पूरे घर में लगे हुए हैं, खिड़की दरवाजे वगैरह में। किनका घर आ रहा है आंखों के सामने, मैं आपको अच्छे से देखकर बता दूं तो कहीं भी मरून में कोई डिज़ाइन नहीं है, मतलब बिल्कुल एक सीधा ऊपर से नीचे तक होता है ना, पर्दे में ऊपर बने हुए रहते हैं ना गोल गोल से, बहुत सारे रिंग वगैरह के डिज़ाइन वगैरह, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्लैट पूरा मरून का मरून पर्दा है। किनका घर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आपके घर की एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव घर है आपका, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपके घर में पूजा पाठ, सुख संपत्ति सब कुछ है। आपके घर में जो मुखिया है ना, पुरुष और महिला दोनों, यानी आपके माता पिता हो सकते हैं या आप स्वयं हो सकते हैं, हो सकता है आप स्वयं इस वक्त कनेक्ट मुझे हो। जो भी सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो दो दंपति हैं, बहुत बहुत पैर शुभ हैं आप लोगों के, यानी कि आपके जो माता पिता है या दादा दादी है, जो भी घर के हैं बड़े हैं, उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए और इसके बल पर आज मजबूती से खड़ा है आपका घर पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बहुत अच्छा घर है। परिवार में सदस्यों की बिल्कुल आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और जो भी बुजुर्ग हो जाए इस घर में, ध्यान से सुनिए, अगर
जिनका घर मुझे नज़र आ रहा है उन घर का एक भी सदस्य मेरी बात सुन रहे हो तो घर में जो भी बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे, खूब सम्मान कीजिए, उनका खूब सेवा कीजिए, खूब आदर कीजिए। अगर आपको धूप बत्ती दिखाने का टाइम नहीं है ना परमात्मा के सामने, आपको पूजा पाठ करने का समय नहीं है ना, मंदिर नहीं जा पाते हो, उपवास नहीं रख पाते हो, कोई बात नहीं है। आप आंखें बंद करके जहाँ हो वहीं से प्रणाम कर लेना भगवान को, वो आशीर्वाद दे देंगे आपको। ये जो बुजुर्ग हो रहे हैं ना आपके घर में, खूब सेवा करना, उनके पैर धोना, हाँ, उनको अच्छे कपड़े ला कर देना, उनको खाने में कुछ ना घटे, उनको उनको कोई चीज़ की कमी ना हो। मत दिया जलाना आप माता रानी के सामने, मत मत पूजा करना आप शिव जी को, हनुमान जी को, उनको बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, कुछ मत चढ़ाना, इनको ना घटे। सिर्फ आप इतना देखना, मेरी बात मानकर, आपकी ये बहन कह रही है, मेरी बात मानकर घर में जो आपके जो 2 बुजुर्ग हैं ना, आप जमकर उनकी सेवा और आदर करना। उनकी बात का बुरा मत मानना, कभी वो गुस्से से कुछ कह दे तो आप पलट कर जवाब मत देना, सिर्फ आप इतना ही करो ना। आपके घर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, वैसे भी परमात्मा सुख बरसाएंगे आप पर, वैसे भी परमात्मा आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और आप ही क्यों, केवल जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में जो लोग भी बुजुर्ग हो रहे हैं, वो चले जाएंगे संसार से। ये सत्य कड़वा है, सुनकर बहुत दुख होता है, मन बहुत दुखता है, लेकिन यह भी सत्य है। याद करो ना, हमारे दादा दादी कितने हंसमुख चेहरे के साथ तस्वीरों में लगे हुए हैं, नहीं है ना अब हमारे बीच। जब दादा दादी थे या उनके माता पिता थे, हमारे पिता के दादा दादी थे, तब कोई सुविधाएं नहीं थी ना, गांव हुआ करता होगा, गरीबी हुई करती होगी। आज आप बहुत सुंदर फ्लैट में रह रहे हैं, बहुत खूबसूरत, आपने एसी लगा रखा है। दादाजी के ज़माने में शायद एसी भी नहीं था आपके पास, है ना, आप कमाते नहीं थे, लेकिन आज सब फैसिलिटी है, वो नहीं है ना। किसकी सेवा करोगे, किसके पांव दबाओगे? तो जो बुजुर्ग है अब घर में जो अब बुजुर्ग है, जो धीरे धीरे अब बुजुर्ग हो रहे हैं, खूब सेवा करो, क्योंकि एक कड़वा है सही, लेकिन सत्य ये है कि फिर ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे, फिर आप बुजुर्ग हो जाओगे। फिर आप अपने बच्चों से यही उम्मीद करोगे कि हमें थोड़ा सुख मिले, हमें थोड़ा सम्मान मिले, क्योंकि फिर कुछ समय के बाद आप भी नहीं रहेंगे, फिर आप भी नहीं रहेंगे। तो जो चीज़ें जा रही है तेज़ी से, जो वक्त निकल रहा है, उस वक्त की बिल्कुल कद्र कीजिए। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो भी वक्त की तरह होते हैं, अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा दिया जलाकर, कुछ नहीं मिलेगा लड्डू चढ़ाकर हनुमान जी को। आप अपने पिता का, आप अपने दादा का, आप अपने ससुर का, आप अपने घर में जो भी बुजुर्ग है, आप उनका सम्मान नहीं करते हो, वो खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो गंदगी में है, आप मंदिर जा रहे हो, 1.25 किलो लड्डू चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो यहाँ पर है पहले इनको ही देख लो, फिर एक नज़र वहाँ भी देख लेना, आप पर कृपा बरसेगी, आप पर कृपा बरसेगी। सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, ये मेरा अनुभव है अपने जीवन का। ऑलराइट, कोई भेदी है जो घर के भेद को बाहर पहुंचा रहा है, कोई भेदी है, बहुत बुरी बात है। घर जो भी देखो, जो शत्रु है आपके, वो सिर्फ आपके शत्रु है, पूरी दुनिया के शत्रु नहीं है। हो सकता है वो खुद जो इस तरह की चालें चलते हैं वो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हो सकता है वो भी मेरा ये संदेश सुन रहे हो। मत करो ना ऐसे, अपने घर के भेद को बाहर, जो भेदी बनकर बाहर खोल रहे हो, कुछ समय तारीफ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, गैरों का प्यार मिलेगा, लेकिन ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरा कर्म है जिसकी सजा मिलती है। मत करो ऐसे। अपना परिवार अपना होता है, अपना खून अपना होता है। थोड़ी सी कोई बुरी बात बोल दिया, कोई कड़ी बात बोल दिया तो दिल ज़रूर दुखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गद्दारी करे अपने परिवार के साथ। घर का भेदी मत बनो, घर का भेदी मत बनो। बाहर के शत्रु मीठा मीठा बोलेंगे आपको, ताकि आपके घर का एक दीवार कमज़ोर पड़ सके, है ना। नई कोई बहू आती है तो सब लोग कोशिश करते हैं कि कैसे इसको फोड़ ले, है ना, कैसे इस कमज़ोर दीवार को गिरा ले और घर का सारा भेद ले ले। छोटा छोटा कोई बच्चा होता है घर में, उससे भेद लेते हैं लोग। मतलब दुश्मनों की तो बुद्धि का क्या कहने, वो हर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो उन्हें कमज़ोर नज़र आती है। मैं घर के परिवार के हर एक सदस्य से कहती हूँ, मजबूत दीवार बनो, आपके घर की नींव कोई हिला नहीं सकेगा, आपके घर की नींव कोई हिला नहीं सकेगा। मजबूत दीवार बनो, कमज़ोर दीवार बनोगे, पड़ोसी आपसे प्यार करेंगे, आपके शत्रु आपसे प्यार करेंगे, और घर के भेदी बनकर सारे घर वालों का नुकसान करवाओगे। यहाँ एक घर का भेदी मुझे दिख रहा है, आप में से जो भी जुड़े हुए हैं, आपके घर का भेदी कौन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सारी बातें, सारे राज बाहर पहुंचाता है। घर का होकर घर में रहकर दुश्मनों से मिला हुआ है। बुरी बात है ये, गलत बात है ये, ऐसा मत करो। ये एक गलत कर्म है और गलत कर्म का फल हमेशा ही गलत मिलता है सबको।
मुझे यहाँ एक घर ऐसा नज़र आ रहा है जिसका माहौल बुरी तरह से बिगड़ने वाला है। ये अलग डाउनलोड है, ये बिल्कुल अलग डाउनलोड है। इस बात के अर्थ को समझो। किसी के घर का माहौल क्यों बिगड़ेगा? क्यों बिगड़ेगा? जब आप संपत्ति की बात छेड़ोगे तब बिगड़ेगा ना, जब आप बंटवारे की बात छेड़ोगे तब बिगड़ेगा ना, जब आप वसीयत की बात छेड़ोगे तब बिगड़ेगा, जब आपके घर में अच्छा रिश्ता आएगा और किसी की शादी बहुत बड़े घर में लग जाएगी, आप लोगों के साथ बहुत जब अच्छा होगा, तब आपके के जो शत्रु होंगे उसके घर का माहौल बिगड़ेगा ना। जिनके घर में आपके घर की चर्चा हो रही है, तरक्की जब भी आप करेंगे उसके घर का माहौल बिगड़ेगा। मुझे यहाँ एक ऐसा घर नज़र आ रहा है, एक ऐसा डाउनलोड आया है, किसी के घर का माहौल बिगड़ने वाला है। दो अर्थ में इस बात को समझिए। इस संदेश का दो अर्थ है। प्रथम, या तो आपके घर में कोई कलह कलेश होगी, किसी बात को लेकर अब एक मुद्दा रखा जाएगा, होता है ना, कोई गुजर गया और सब लोग जुटे एक जगह, ऐसे ऐसे रिश्तेदार जुटे जिनको आपने सुन रखा था मिले नहीं थे, वैसे वैसे रिश्तेदारों से मिले। कई छोटे छोटे बच्चों को जो आपने देखा था आज से 20 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले, अब आप मिल रहे हैं तो उनकी भी गोद में बच्चा है ना। इतने सालों के बाद भी मुलाकात होती है किसी से। आप लोग जब जुटते हो तब कोई विवाद उठता है, तब कोई मामला उठता है, घर का माहौल बिगड़ता है। खूब सारी चर्चाएं, खूब सारी बहस होती हुई, मतलब कोई घर का माहौल बिल्कुल पूर्ण रूप से बदलने वाला है। और ये क्या होगा मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत डीप यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, इतना ज़रूर है कि घर का माहौल बदलने वाला है। दूसरी बात है, आपके जो शत्रु है, आपके जो आलोचक है, आपके जो दिन रात आलोचना कर रहे हैं, जो नहीं चाहते आप प्रसन्न रहे, जो नहीं चाहते आपको खुशी मिले, जब आपके घर में किसी को नौकरी लग जाती है, जब आपके घर में संतान का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, जब आपके घर में किसी की शादी बहुत धूमधाम से होती है, बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है, तब आपके शत्रुओं के घर का माहौल बिगड़ता है ना। ये भी एक्सपीरियंस किया है मैंने अपनी आंखों से देखा है कई बार। कहीं और अच्छा हुआ और कहीं का माहौल बिगड़ गया, है ना। ये जो शत्रु लोग होते हैं ना, ये जो नीच लोग होते हैं ना, जो दिन रात अपने घर में खाना खा रहे हैं और दूसरों के घर की चर्चा कर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है जब दूसरों के घर में तारीफें होती है, दूसरों के घर में प्रशंसा होती है, दूसरों के घर में बहुत तरक्की होती है, तब हालत खराब होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों में से एक ऐसा घर है। अब देखो इसमें से कौन सी चीज़ टैली कर रही है। मतलब आपके घर का माहौल इसलिए बिगड़ रहा है कि आपने कोई मुद्दा रखा, कोई नई बात की चर्चा हो रही है, कोई संपत्ति का विवाद है, कुछ ऐसा मामला है जहां बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और घर में बहुत बहस हो रही है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मामला क्या है, किस घर का माहौल बिगड़ा हुआ बदल रहा है और हालात बदल रहे हैं। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मेरा भी अनुभव यहाँ बढ़ता जा रहा है, दिन बढ़ रहा है। आप लोगों के साथ चैनलिंग कर रही हूँ और जो आप लोग कमेंट लिखते हो, हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। आप लोगों के पास भी मेरा भेजा हर्ट आता होगा, हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है कि किस वक्त मैंने क्या देखा और किससे जाकर ये टैली किया। तो मुझे ज़रूर बताइए और परमात्मा करे सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सब अच्छे से रहे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, लड़ना झगड़ना छोड़ो, जियो, जी भर के जियो, सबको प्यार दो, सबसे प्यार लो, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है। अब कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं देश में जिसको देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई मतलब ही नहीं है। लड़ाई झगड़े, संपत्ति विवाद, धन दौलत, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। जो है साथ उनको खूब प्यार दो, उनके साथ खूब प्यार से रहो, बस यही जीवन है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। लव यू ऑल माई फैमिली। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। बाय बाय।